जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरणों को ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं ये जानेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है कि समीकरण 2x + 3y = 17 और 3x - 2y = 6 का ग्राफी विधि से हल करें। तो हम यहाँ पे इस समीकरण को ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो इस समीकरण को ग्राफी विधि से हल करने से पहले हम कुछ शर्तों को याद रखेंगे। पहला, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, और यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रहे तो रेखाएं संपाती होगी, और यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर होती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम एक रफ कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि a1/a2 यानी जो समीकरण एक रहेगा ये हमारा a1 कहलाएगा, और ये b1 और ये c1, और ये हमारा a2, ये b2 और ये c2 कहलाता है। तो यहाँ पे दिया क्या है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यानी ग्राफी में जो रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदित करेगी, यानी एक दूसरे से कटेगी। तो हम यहाँ पे एक रफ में कर लेते हैं कि a1 यानी 2/a2 यानी 3, और b1/b2 यानी b1 में है 3 और b2 में है -2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी यहाँ पे जैसा हमने माना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी, यानी इस समीकरण में जो भी हमारा ग्राफ बनेगा उसकी रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी। यदि हम लोग का a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाता तो रेखाएं संपातिक होती। यदि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता तो रेखाएं समान होती। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे समीकरण लिया है, उस समीकरण का ग्राफ में जो रेखाएं बनेंगे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। रफ में हमने ये जांच लेना है कि उसकी रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है या संपाती करती है या फिर समांतर करती है। हमें ये जानने के बाद ग्राफ को हल करने में आसानी होगी। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि 2x + 3y = 17, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और 3x - 2y = 6 को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दिया गया हमारा, 2x + 3y = 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम ये +3y को बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा 2x = 17 - 3y, यानी यहाँ प्लस हो रहा था तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। और जो कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 2 जो इसके साथ गुना हो रहा है यह 2 को हम बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा x = 17 - 3y/2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि समीकरण जो 3 आया है हमारा उसका एक मान सारणी बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान सारणी बनाने पर, मान सारणी यानी हम x और y का ऐसा एक निर्देशांक रखेंगे जो कि वहाँ रेखाएं पता चले। तो आपको ऐसा एक मान सारणी बनाना है, एक जगह x का वैल्यू रखेंगे, एक y का। तो हम क्या करेंगे, रफ में चेक करेंगे कि समीकरण 3 में कौन सा वैल्यू रखने पे कितना वैल्यू आता है। तो यह समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, y का ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि x का वैल्यू आ जाए। यहाँ y के जगह 3 वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 8, और 8/2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर y का वैल्यू 3 रखेंगे तो x का वैल्यू ये 4 आएगा। तो हम यहाँ पे रफ में भी कर सकते हैं, लिखेंगे x = जैसा कि 17 - 3y/2 दिया गया है। अगर y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो देखेंगे 17 - 3 × 3/2 यानी x = 17 - 3 ×
9 हो जाएगा बटे 2 और x बराबर हो जाएगा 17 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 8 बटे 2। यहाँ 2 से ये 8 4 बार में कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 4 वैल्यू आ गया। तो हम क्या किए कि समीकरण 1 में y का कोई भी ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि x का भी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक 3 रखा। अब कुछ और अलग मान रखेंगे। अगर यहाँ पे हम y का मान 5 रखते हैं तो कि देखिए क्या होता है। तो x बराबर हो जाएगा 17 माइनस 3y बटे 2 ये दिया गया है। x बराबर यहाँ पे क्या करेंगे y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 गुना 5 बटे 2 जो कि हो जाएगा x बराबर 17 माइनस 5 थी ये 15 हो जाएगा बटे 2। x बराबर हो जाएगा 17 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा 2 बटे 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा यानी x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 आया। यानी जब हम y का वैल्यू 5 रखते हैं तो x का वैल्यू 1 आता है। यहाँ पे हमें एक 2 निर्देशांक मिल चुका है। क्योंकि यह हमें ग्राफी विधि से हल करना है तो यहाँ पे ग्राफ में हमें निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे निर्देशांक निकाल लिए हैं। एक हो जाएगा 4,3 और एक हो जाएगा 1,5। यहाँ पे हमारा 2 निर्देशांक निकल चुका है। इसी प्रकार हम अब समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 2 क्या दिया गया है कि 3x माइनस 2y बराबर 6। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3x जो कि यहाँ माइनस 2y हो रहा है तो बराबर किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 2y और x बराबर हो जाएगा जो कि ये 3 x से गुना हो रहा है तो यहाँ बराबर किस तरफ लेके आ जाएंगे तो यह भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 2y बटे 3। तो यह समीकरण को हम 4 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 4 का मान सारणी बनाने पर समीकरण 4 का मान सारणी बनाने जैसा हमने यहाँ पे समीकरण 3 का मान सारणी बनाया था उसी प्रकार हम यहाँ पे समीकरण 4 का एक मान सारणी बना लेते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि यहाँ x का वैल्यू भी आ जाए। तो क्या करेंगे y का वैल्यू अगर 0 रख के देखते हैं तो यहाँ रफ में चेक करते हैं कि x बराबर 6 प्लस 2y बटे 3 दिया गया है। तो y का वैल्यू ऐसा रखेंगे जो कि x का वैल्यू आ जाए तो हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू अगर y का वैल्यू एक बार 0 रखते हैं बराबर हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 0/3 जो कि हो जाएगा 6 बटे 3। ये 6 3 से कटेगा 2 बार में जो कि हमारा x बराबर 2 वैल्यू आ जाएगा। तो यानी अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 2 आता है। तो हमें एक और मान निकालना है। तो अब यहाँ पे एक और मान लिख के करके देखते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 6 प्लस 2y बटे 3। अब हम क्या करेंगे ऐसा वैल्यू रखेंगे जो कि x का भी वैल्यू आ जाए तो 2 गुना अगर -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे 3 और x बराबर हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा तो 0 बटे 3 यानी x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0। यानी अगर हम y का वैल्यू -3 रखते हैं तो x का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ पे हमें निर्देशांक मिल चुका है जो कि है 2,0 और 0,-3। अब इस निर्देशांक को हम ग्राफ में करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है जहाँ हमारा ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस और ये मूल बिंदु है। तो हमें यहाँ पे समीकरण 1 में सबसे पहले निर्देशांक मिला है 4,3 और 1,5। तो हम यहाँ पे 4,3 को ढूंढेंगे यानी x एक्स में 4 और y एक्स में 3 यानी यह बिंदु दिया गया हमें 4,3 और 1,5 यानी 1,5 यानी x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 5। ये हमें दिया गया 1,5। अब क्या करेंगे दोनों निर्देशांक को मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे निर्देशांक को मिला लिया है और ये हमारा समीकरण है। पहला समीकरण का है ग्राफ जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 17। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 में जो हमें निर्देशांक मिला था उससे भी हम एक रेखा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें समीकरण 2 का जो हल किए थे उसका मान सारणी मिला था 2,0 और 0,-3 यानी x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 0 यानी यह बिंदु 2,0 और अब हमें
0, निकालना है। तो 0, यहाँ हो जाएगा 0, अब क्या करेंगे, यह दोनों बिंदु को भी निर्देशांक को मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 का रेखा बना लिया है, जो कि 3x - 2y बराबर 6 था। ये समीकरण 2 का और ये समीकरण 1 का ग्राफ है। और जिस बिंदु पे ये कटा वो हमारा x और y का वैल्यू है, जो कि 4, 3। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं कि पहले दिया गया था 2, हमें समीकरण दिया गया था कि 2x + 3y बराबर 17 और 3x - 2y बराबर 6। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया दोनों समीकरण को। और उसके बाद सबसे पहले हमने समीकरण 1 को हल किया, जिससे हमें x का वैल्यू 17 - 3y/2 आया, जिसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब फिर क्या किया हमने कि समीकरण 3 का मान सारणी बनाए। मान सारणी में x और y का वैल्यू रखें, जहां हमें अगर y का वैल्यू 3 रखने पर हमें x का वैल्यू 4 आया और y का वैल्यू 5 रखने पर x का वैल्यू 1 आया। तो हमें यहाँ पे निर्देशांक मिल गया कि 4, 3 और 1, 5। यहाँ हमें 2 निर्देशांक मिल गया। उसके बाद समीकरण 2 में उसी प्रकार किए कि सब x का वैल्यू निकालें, जो कि आया 6 + 2y/3, जिसे हमने समीकरण 4 मान लिया। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा कि समीकरण 4 का मान सारणी बनाने पर, तो यहाँ पे हम मान सारणी बना लिए। तो जहाँ पे y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान 2 आता है, और y का वैल्यू -3 रखें तो x का वैल्यू 0 आया। तो हमें यहाँ पे भी निर्देशांक मिल गया कि 2, 0 और 0, -3। तो इसी निर्देशांक से हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाए दोनों समीकरणों का। पहला था 4, 3 और दूसरा था 1, 5। दोनों को मिला लिए तो हमें एक रेखा मिली, जो कि समीकरण 1 का था 2x + 3y बराबर 17, और दूसरे समीकरण का था 2, 0 और 0, जिसे भी हम मिला लिए। तो यहाँ पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करी, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही देख लिया था कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। तो अगर यह हमने पहले जान लिया तो हमारा यह समीकरण सही बना है। जहाँ पे हमारा जहाँ कटता है वह हमारा x और y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।